ओम नमः शिवाय भक्तों। कई सारे भक्तों का सवाल आता है कि गुरुजी जब हमें कोई भूत या प्रेत या कोई नकारात्मक शक्ति दाब लेती है या जब रात को हम सो रहे होते हैं हमें अपनी छाती पर ऐसा महसूस होता है कि कोई ऊपर बैठा है और हमारा गला घोटने की कोशिश कर रहा है, या फिर हमें ऐसा महसूस होता है कि कोई हमें दाब रहा है और नेगेटिविटी की तरफ लेके जा रहा है, हमें जो है कुछ भी नहीं हम कर पा रहे हैं, घुटन महसूस हो रही है, हाथ भी नहीं उठ रहे हैं और सोते समय लगातार झटके महसूस होते हैं। तो गुरुजी आखिरकार ये क्या चीज़ होती है और ये हमारे साथ पहले तो होती नहीं थी लेकिन अब होने लगी है, ये क्या है? हम इससे काफ़ी परेशान हो चुके हैं और इससे कैसे बचाव अपना हम कर सकते हैं, इन सब के बारे में अगर आप जानकारी चाहते हो कि ये चीज़ क्या है और कैसे इससे बचा जा सकता है, कि कैसे हम इन सारी बुरी ताकतों से अपना बचाव कर सके, जानने के लिए आप इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आज आपके सारे के सारे टोटल डाउट क्लियर करने वाला हूं कि क्या ये चीज़ें होती हैं, कैसे आपको इनसे अपना बचाव करना है। लेकिन मैं सबसे पहली बात आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही खतरनाक शक्तियाँ होती हैं, लेकिन ये हमारे पास कैसे आती हैं, किस वजह से आती हैं, वो सब मैं आपको बताऊँगा। तो अभी से हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, हमारे यहाँ पर जीवन काल में दो शक्तियाँ होती हैं, एक होती है सकारात्मक शक्ति और एक होती है नकारात्मक शक्ति। सकारात्मक शक्तियाँ वो शक्तियाँ होती हैं जो देवताओं के द्वारा भेजी जाती हैं, अर्थात हम जो हैं अपने जाप के द्वारा या अपनी पूजा पाठ के द्वारा सकारात्मक शक्तियों को अपने पास लेके आते हैं, और सकारात्मक शक्तियाँ सिर्फ हमारा भला ही करती हैं, वो हमें कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। सकारात्मक शक्ति अगर आपके पास आ जाए तो आपके जीवन में आनंद की अनुभूति आप महसूस करोगे, जीवन जीने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और इसके विपरीत होती है नकारात्मक शक्तियाँ। नकारात्मक शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो हमारा सुख और चैन सारी चीज़ें समेट कर ले जाती हैं, मतलब उनका काम ही हमें दुख पहुंचाना, दर्द पहुंचाना और हमें तंग करने का होता है। नकारात्मक शक्तियां वे शक्तियां होती हैं जो हमारे जीवन को नरक बना सकती है। ये शक्तियां हमारे पास किसी तांत्रिक ओझा झाड़ फूक करने वाले के द्वारा भेजी जाती है, लेकिन हमेशा एक बात का ध्यान रखना कि जरूरी नहीं होता कि ये उन्हीं के द्वारा भेजी गई हों। कई बार ये किसी चोर चौराहे से हमारे साथ लग जाती हैं, किसी ऐसी जगह से हमारे साथ लग जाती हैं जैसे हम कहीं से मिठाई लेके जा रहे हो या फिर किसी शमशान के पास से हम निकल जाएं, किसी चौराहे से निकल जाएं, किसी गंदगी वाली जगह से निकल जाएं, उस समय हमारे साथ यह जो नकारात्मक शक्तियाँ होती हैं ये लग जाती हैं, और ये एकदम से अपना असर कभी भी नहीं दिखाती, आपके साथ रहेंगी, आपको पता नहीं लगेगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जाएगा तो उनकी थोड़ी सी जो हवस होती है वो जागती रहेगी और वो आपके साथ रहने का आपको महसूस भी देंगी कि कोई तो है जो आपके साथ चल रहा है। आपको कुछ कुछ महसूस होने लगेगा कि यार कुछ ना कुछ मेरे साथ गड़बड़ जरूर है, मैं कुछ काम करने के लिए जाता हूँ और मेरा काम बीच में ही रुक जाता है। कई बार ऐसा होता है कि मैं कुछ सोचता हूँ अपने अकॉर्डिंग कि वो ऐसे हो जाएगा, लेकिन जैसे ही 99% सक्सेसफुल पे पहुँचता हूँ वो 1% चीज़ आकर उसको ख़राब कर देती है और सारा का सारा काम हमारा ख़राब हो जाता है। तो ये नेगेटिविटी शक्तियाँ ही होती हैं और ये सोते हुए भी आपको तंग करने लग जाती है। जो चीज़ मैंने आपको बताई कि रात को सोते समय ऐसा महसूस होता है कि छाती के ऊपर कोई बैठा है, किसी ने दाब रखा है, हाथ उठाने की कोशिश भी करे तो हाथ उठ नहीं पाते, ये सभी नकारात्मक शक्तियों के लक्षण होते हैं। अब सवाल ये आता है कि ये नकारात्मक शक्तियाँ आई कहाँ से और किसने भेजी हैं। एक तो मैंने आपको बताया कि अगर आप चौराहे से निकल रहे हों या मिठाई लेकर शमशान के पास से जा रहे हों या आप ऐसी गंदगी के पास से जा रहे हो तो वहाँ से ये आपके साथ लग लेती हैं। लेकिन आपके साथ क्यों लगती हैं? आपके खुद के कारण, क्योंकि अगर आप गंदगी में रहोगे, अपने जैसे मतलब शरीर को गंदा कर रखा है, साफ़ सफाई की तरफ ध्यान नहीं दे रहे हो, या फिर जैसे पति पत्नी रात को संबंध बनाते हैं और उसके बाद बिना किसी साफ सफाई के वो सो जाते हैं, तो उसमें नेगेटिव शक्तियां आपके पास आने का खतरा बहुत ज़्यादा मंडराने लगता है। तो सबसे पहले तो आपको इन चीज़ों पर ध्यान देना होगा। अपने घर की साफ सफाई रखें, अपने खुद के तन की साफ सफाई रखें, और मन की साफ सफाई रखने के लिए आपको जाप की तरफ, भगवान भोलेनाथ की तरफ, या अपना जो भी आपने इष्ट देव बना रखा है उसकी पूजा की तरफ आपको ज़्यादा से ज़्यादा जाना होगा। तन की सफाई प्लस मन की सफाई, अगर ये दोनों सफाई
सफाई आप कर लेते हो तो नेगेटिव शक्तियाँ आपके पास नहीं लगेंगी। दूसरा जो सबसे बड़ा कारण होता है वो होता है तांत्रिक विद्या या फिर किसी भगत के द्वारा, किसी तांत्रिक के द्वारा अपनी शक्ति को आपके घर के अंदर या फिर आपके अंदर दे देना। तांत्रिक ऐसा काम इसलिए करते हैं क्योंकि उनसे भी किसी तीसरे आदमी के द्वारा करवाया जाता है। सपोज़ करो आपका कोई बिजनेस अच्छा चल रहा है या फिर आप दिन दुनी रात चौगनी उन्नति कर रहे हैं, आपका दुश्मन या कोई आपका चाहने वाला जो आपसे जलता हो वो किसी तांत्रिक के साथ मिलकर ऐसा कुछ जरूर करवा देगा कि इसका काम बंद हो जाए और ये धरती पे आ जाए। वो आपको आसमान से धरती पर लाने के लिए तरह तरह की कोशिशें करेगा। देखो, सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो तांत्रिक होते हैं इनको आपकी कोई भी डिटेल नहीं पता होती। अगर आपके ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया की जाएगी तो आपका नाम, आपके पिताजी का नाम, आपके दादाजी का नाम और यहाँ तक कि आपके परदादा का नाम, ये 3-4 चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं। आपका स्थान, जन्म की जो तारीख होती है और भी कई ऐसी जो चीज़ें आपसे रिलेटेड होती है वो चाहिए होती है, और वो कोई आपके जानने वाला बंदा ही तांत्रिक को जाके बताता है, जिसके बाद फिर तांत्रिक अपनी क्रिया शुरू करता है, यानी अपनी नकारात्मक शक्तियों को आपके अंदर या फिर आपके घर के अंदर प्रवेश करता है। और ये तब भी पॉसिबल होता है जब आपके घर के पितर काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो जाते हैं, तब तांत्रिक को आपके घर के अंदर या फिर आपके अंदर अपनी नेगेटिव एनर्जी या फिर शक्तियाँ भेजना काफ़ी ज़्यादा आसान हो जाता है। तांत्रिक ऐसे करके आपके घर के अंदर नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश करता है और तब उसी दिन से आपके साथ खेल खेलने शुरू कर देती हैं। वो आपको इस हिसाब से डराती हैं, आपके मन को भटकाती हैं, आपके तन को भटकाती हैं, आपके दिमाग को एकदम से डेड कर देती हैं। आप चाहोगे कुछ और होता कुछ और है। यहाँ तक कि ये शक्तियाँ इतनी पावरफुल हो जाती हैं, आप जो भी चीज़ खाते हो तो वो आपको नहीं लगेगी, वो उन शक्तियों को लगेगी जिन्हें नकारात्मक शक्तियाँ कहते हैं। आपके साथ घूमना फिरना, खाना पीना, यहाँ तक कि जो आप संबंध बनाते हो उनका भी एंजॉय वो शक्तियाँ लेती हैं, और इतना ज़्यादा वो मज़ा ले लेती हैं कि आपके शरीर को छोड़ने को उनका मन नहीं करता। आप किसी भक्त के पास, कहीं किसी के पास, कहीं किसी के पास जाते हो और बहुत ही ज़्यादा कोशिश करने के बाद आप उससे खुद को अलग कर पाते हो। तो ये सारी नेगेटिव शक्तियाँ ही होती हैं जो हमारे साथ कहीं से भी लग जाती हैं। इसलिए इन चीज़ों से आपने अपना बचाव करके रखना होगा। साफ सफाई की तरफ ज़्यादा ध्यान रखें और जो है अपने मन को भगवान की तरफ जरूर लगाएं, अपने इष्ट देव की प्रार्थना करें। घर में जो अगर पूजा पाठ होता रहेगा तो नेगेटिव शक्तियाँ आपके आसपास भी नहीं फटकेंगी। मेन जो कारण घर में नेगेटिव शक्तियाँ आने को होता है, या तो हमारे पितर देव कमज़ोर हो जाते हैं, इष्ट देव कमज़ोर हो जाते हैं, दूसरा हमारे कुल देवी या फिर कुल देवता ये कमज़ोर पड़ जाते हैं। अगर ये कमज़ोर पड़ेंगे तो तब भी नेगेटिव शक्ति कोई भी नेगेटिव शक्ति हो आपके साथ चलकर आपके घर में आसानी के साथ प्रवेश कर सकती है। एक तो तांत्रिक के द्वारा भेजी जाती है, उसमें तो तांत्रिक सबसे पहले आपके पितरों को बांधता है ताकि नेगेटिव शक्ति आपके घर में आसानी से एंट्री कर सके, और उसके बाद आपके घर की जो सकारात्मक शक्तियाँ हैं उनको भी बांध लेता है, फिर वो भेजता है आपके घर में अपनी नेगेटिव शक्ति। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम माने कि आप कहीं से चौराहे के पास से जा रहे हो, शमशान के पास से जा रहे हो और वहाँ से आपके साथ नेगेटिव एनर्जी लग जाए, तो उस एनर्जी को आपके जो पितर अगर मजबूत हुए तो आपके घर के अंदर घुसने ही नहीं देंगे। वो कितना मर्जी कोशिश कर ले आपके घर में घुसने की, लेकिन आपके पितर और आपके कुल देवता उसको बाहर ही रोक लेंगे, जिसके कारण वो आपके घर के अंदर एंट्री नहीं कर सकती। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने पितरों को ज़्यादा से ज़्यादा माने, उनकी पूजा करें, उनकी अमावस जरूर निकालें, अपने कुल देवता को माने, कुल देवी को माने, वहाँ पर जाए और उनको भोग प्रसाद जरूर चढ़ा कर आएँ। अपने इष्ट देव की ज़्यादा से ज़्यादा पूजा करें, अपने जो भी देवता आप घर में मानते हो उन सब की पूजा करें, उनको प्रसन्न करके रखें। अगर आप उनको प्रसन्न करके रखोगे तो तभी वो देवता आपकी सहायता करेंगे और आपके घर को नेगेटिव एनर्जी से बचा के रखेंगे। जी हाँ, तो यही था आज की वीडियो में। अगर आप इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे तो कोई भी नेगेटिव एनर्जी आपके घर के अंदर एंट्री नहीं कर पाएगी। तो दोस्तों, वीडियो में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं हमारी एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।